फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 होगा। पिछले लेक्चर तक अपन ने जीपी के टर्म्स का सम देख लिया था। एस एन टर्म मतलब एन टेंडिंग टू नॉट इन्फिनिटी टेंड नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब कोई भी एक जीपी है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, मतलब उसके टर्म्स अनसिमित तक है, ठीक है, मतलब बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो उसका उस जीपी का सम कैसे निकाले, तो पहले लिखेंगे ऐसे कि इफ़ ए be the first term and r be the common ratio, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी जीपी है उसी के बारे में जानकारी होगा ना, कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, देन सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स beginning with first term will be, फॉर्मूला है ये। तो क्या है इसमें लिखा हुआ, अगर कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म हो, जीपी का फर्स्ट टर्म हो ए और आर उस कॉमन रेशियो किसी भी जीपी का, तो उस केस में उसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा फर्स्ट टर्म को लेके, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - r। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपने मुझे वो बता दिया होगा, r बराबर 1 हो तो क्या होगा उस केस में। तो अभी देखेंगे यहाँ पर एक और, यहाँ पर क्या कंडीशन के साथ गिवन है कि जो r का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्यों होता है वो सब बताएंगे आपको, लेकिन क्या होना चाहिए, r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। सबसे पहले और जानने के लिए तो इसके बारे में, जैसे कोई भी है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। 120 ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 का लगभग आपको याद होना चाहिए। ऐसे करते 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर इन सबको ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, a अपॉन 1 - r। ठीक है, r को क्या इसका सम निकाल पाएंगे आप, तो मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, ये जो नंबर 1 है क्या इसका आप सम निकाल पाइएगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, जैसे 2 लिया, 1 आया, 1/2 लिया, 1/4 किया, 1/8 किया, 1/16 किया, ऐसे चलते गया। तो क्या इसका सम निकाल पाएंगे, तो अब देखिए बताता हूँ मैं, कमेंट मत कीजिएगा, वो बता देता हूँ आपको कि इसमें r बराबर 2 है, लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन क्या लगाया, r -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेल हो गया। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ पर a भले 2 है लेकिन कॉमन रेशियो क्या है, हाफ 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 हाफ। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये a अपॉन 1 - r का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला लगा देंगे, सम निकाल लेंगे। तो a इज 2 अपॉन 1 - r, r इज हाफ, तो आ गया 2 - 1 1, और ये आ गया 2 to the 4। तो इसका सम क्या आया, 4 आया। ये जो पूरा इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है, इसका जो सीरीज़ लिखेंगे हम, इसका जो सम निकालेंगे वो आ जाए डायरेक्ट 4, ठीक है। तो सिंपल एप्लीकेशन था, फॉर्मूला इसी पे आएगा। लेकिन समझते हैं अब कि -1 से 1 के बीच में क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इनको जब ऐड कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या है, कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब ये 3 हो गया एक इंटीजर पार्ट, इसके बाद ये क्या हो रहा है, वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। और जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब बहुत ही छोटी हो जाएगी तो इनमें हम एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला ऐसे का क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यही होता है ऐसे इनका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब r की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, r की वैल्यू जब बड़ी होगी तो ये जो टर्म है ये पूरा डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा, हम इफेक्टिवली इसका सम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये टर्म क्या होगा, जब आप जानते भी होंगे, जब ये टर्म, ये r की वैल्यू जब इसके बीच में होगी तो ये जो टर्म है, ये r की पावर n जो यहाँ पे लिखे हुए है, ये इग्नोर करने लायक होगी। जैसे n क्या है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, 2 की पावर इन्फिनिटी, हाँ बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर आप 2 की पावर इन्फिनिटी करें तो ये इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो अब 1 - इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो
ये जो r की पावर n है यही डोमिनेट करेगी, ठीक है ना। अगर या r 1 से बड़ा हुआ या -1 से छोटा हुआ, -1 से छोटा तो -2 की पावर n, तो यहाँ पर ये डोमिनेट करने लगेगी। लेकिन जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो -1 से बीच मतलब हाफ होगा, -1/2 होगा, 0.4 होगा, मतलब कुछ भी छोटा होगा, ठीक है ना, माइनस में होगा। जब उसका जैसे 1/2 की पावर इन्फिनिटी कीजिएगा आप, मतलब 1/2 में बड़ी बड़ी पावर लगाते जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये टर्म्स धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने लगेगी, क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी जब कीजिएगा तो बहुत बड़ी होगी, उसको जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो इस कारण से ये जो टर्म है, ये जो 1 - r की पावर n है, ये टर्म जब r -1 से 1 के बीच में होता है तो इट इज़ इग्नोरेबल, हम इसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होगी। लेकिन जब 2 की पावर यहाँ पे r -1 से 1 के बीच में ना हो तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जिस कारण से इनको कंसीडर करना ही पड़ेगा और ये सम इनफाइनाइट की ओर चल जाएगा। तो हम तो उसी के वैल्यू निकाल सकते हैं ना जो हमको जानकारी है। तो इस कारण से हम r को -1 से 1 के बीच में रखेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। तो जैसे ही यहाँ पे r को -1 से 1 के बीच में रखा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ गया, तो s इन्फिनिटी क्या हो गया, ये r की पावर n -1 से 1 के बीच में होने के कारण, n इन्फिनिटी होने के कारण ये वैल्यू इग्नोरेबल हो गई। तो 1 - 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर a/1 - r, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लग रहा था भाई कैसे निकालेंगे इसका, लेकिन ये जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया a/1 - r, ठीक है, सिंपल था। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जीपी के इन्फिनाइट सम्स का, ये जो इसमें जेई पे भी क्वेश्चन आया तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ जीपी इफ t2 = 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, तो फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड करना है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप सिंपल आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको लिखते जाइए। हमको जीपी के लिए ए और आर की ज़रूरत है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल ए आर में बन जाएगा। T2 क्या होता है, 2 गिवन है जो कि ए आर के बराबर होता है। सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट बच्चा को लिखना है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो। उसके बाद एक ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या करना है, इन्फाइनाइट टर्म का जीपी गिवन है, सम गिवन है, तो सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 - 8r = a, ठीक है। तो 8 = a + 8r आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से आप a का वैल्यू r 2/r रख सकते हैं क्या, a को 2/r रख सकते हैं, यस रख दिया। तो 8 = a को रखा 2/r + 8r, सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ गया, 8r², सिंपल में सॉल्व कर रहा हूँ, -8r + 2 = 0। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी, 2 चीज़ याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका कंडीशन क्या था, r -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, यही है, इसी को याद रखना है। तो इसको सॉल्व करने वक्त जब भी आपको ऐसा फील हो जाए कि r मेरा -1 से 1 के बीच में, उसको रख लीजिए, नहीं है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। तो सिंपल इसको फैक्टराइज करते हैं तो 8 + 16 हो गया, -4 में बिक रहा है, तो 8r² - 4r + 2 = 0। तो 4r कॉमन लिया, 2r - 1 -2 कॉमन लिया, 2r - 1 = 0। तो एक से आया r = हाफ, इससे भी आया r = हाफ, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4r² - 4r + 1, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो r = हाफ इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और ये हम ले भी सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि r मेरा -1 से 1 के बीच में, यस, तो r इसका आ गया हाफ। r जैसे हाफ आया तो a आ गया इसका 4, सिंपल सॉल्यूशन और कुछ नहीं है। तो अब क्या इसका जीपी नहीं लिख पाएंगे अब, तो लिख देता हूँ मैं 4r ar 4/2 दैट इज 2 1 1/2 1/4 1/8 लाइकवाइज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यही वो, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, s = समेशन r = 0 to इन्फाइनाइट, और किसका समेशन करना है, 1/2 की पावर r, ठीक है। और Sn क्या गिवन है, समेशन r = 0 to n 1/2 की पावर, मतलब समेशन सेम टर्म को कर रहे हैं, सेम टर्म को कर रहे हैं, लेकिन एक को r = 0 से n, लेकिन एक को r = 0 से इन्फाइनाइट। तो बोल क्या रहा है, इफ s - Sn इज लेस देन 1000 फाइंड द लीस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ n, मतलब वो मिनिमम से मिनिमम n, नेचुरल n बताइए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम सब जानते हैं
हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसी हौसला को रखते हुए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक हमको बताया भी ये तरीका कि अगर ये जो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, r बराबर 0 रखो तो 1/2 की पावर 0 डेट इज़ 1, समेशन तो प्लस लगाया 1/2 की पावर 1, r को 1 रखा तो 1 आ गया। एक बार r को 2 रखा तो 2 की स्क्वायर 4 तो 1/4 आ गया। r को 2 रखा तो 1/8 आ गया और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये क्या गिवन है मेरा s। तो क्या ये जीपी है? यस, जीपी का इस जीपी का a क्या है? 1 है। r क्या है? 1/2 है। ये सब आप पॉइंट करने लायक हो चुके हैं, ठीक है ना। लेक्चर्स देखिए अगर नहीं देखा है तो इसका मिल गया a और r मिल गया। तभी जस्ट सीखा है क्या फार्मूला, समेशन ऑफ एंड इनफाइनाइट टर्म का क्या होता है, s इज इक्वल टू, यही है ना, s इक्वल्स क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। फार्मूला बार बार से याद हो जाएगा। तो a इज़ 1 और 1 माइनस 1/2, तो सॉल्व किया तो 2 आ गया। तो s की वैल्यू क्या मुझे मिल गया, ये वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए इतना खतरनाक था लेकिन इसका वैल्यू क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है। अब देखिए ये SN क्या लिखा हुआ है, SN की ओर गौर करते हैं। तो SN को देखिएगा तो SN क्या है, समेशन r इक्वल 0 to n 1/2 की पावर r को 0 रखा तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, प्लस है तो 2 रखा फिर 3 रखूँगा, ऐसे करते करते n टाइम से। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 1/2 की पावर n, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा आप, इसी में लोग मात खा जाते, आता हुए भी नहीं बन सकते। यहाँ पे 2 की पावर 0 है, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हैं, अपने मन में बोलिएगा कि टोटल टर्म्स कितने हैं। अगर आप बोल रहे टोटल टर्म्स n है तब बिल्कुल गलत है, टोटल n+1 टर्म्स है, क्योंकि 0 से स्टार्ट और n पे हो रहा है ना। 1 से n टर्म्स होंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट और n टर्म्स कितने होंगे, टोटल n+1 टर्म्स होंगे। यहीं पर बहुत लोग मात खा जाते हैं, ठीक है, टोटल टर्म निकालने में। तो अब SN के लिए मुझे ये पता है, दिस इज़ इन GP, यस। इसके मुझे टोटल नंबर्स ऑफ टर्म पता है, यस। क्या मुझे A पता है इसका, यस। क्या मुझे R पता है इसका, यस। मतलब सब कुछ पता है, आप सब कुछ यस बोल दिए, ठीक है, सब कुछ यस बोल दिया, सिंपल फॉर्मूला लगा दी। SN क्या होता है, A r की पावर r इज हाफ की पावर n माइनस n इज n+1 -1 अपॉन 1 माइनस r -1 सॉरी, हाफ -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये माइनस आपको बताया था ना एक फॉर्मूला कि a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r लगाइएगा, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तब कैसा हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n+1, ठीक है, ये आ गया। और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए। s का वैल्यू मिल गया, SN का वैल्यू पता है, तो सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल वन। तो s इज़ 2 माइनस SN क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस प्लस होगा, बस सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 1/2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर 1 था और ये नीचे 2 की पावर n+1, तो माइनस होता है पावर, ये लेस देन 1000 शो करना है मुझे। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, 1/2 की पावर n इज लेस देन 1000, ठीक है। तो अपन जानते हैं जब ऐसा हो तो रेसिप्रोकल करने पे उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 की पावर n। एक मिनट, तो यहाँ पर से आपको मिल गया 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/1000, हाँ वही तो सोचा मैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने क्या मिलेगा, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1000। तो बताइए n की कौन सी वैल्यू पे मुझे ये ग्रेटर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स n इज इक्वल टू 10 पे मिलेगा, है कि ना। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 10 रखने पे मुझे 2 की पावर 10 यानी 1024 मिल जाएगी, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो n इज इक्वल टू 10 रखने पर ये वैल्यू 1024 जो कि मिनिमम है, ठीक है। 2 की पावर 9 क्या आता है, 512। जैसे ही n बराबर 10 रखा ये ग्रेटर देन 1000 हो गया और n बराबर 10 इज द आंसर, ठीक है। अब ये टॉपिक यहाँ पर समेशन ऑफ n टर्म समाप्त हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी और फिर जीएम स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।